हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिंदी का एक चैप्टर है संधि, उसके बारे में। तो आज केवल 2 संधियाँ पढ़ेंगे और उनके अच्छे अच्छे उदाहरण देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आज संधि। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है। तो सीधे इसका सीधा मतलब होता है संधि का मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। मतलब दो वर्डों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है। 2 वर्डों के मेल से, लिख लेते हैं, 2 वर्डों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें, पुस्तकालय, और पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें पुस्तक धन आलय, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 वर्ड हैं, जब इनका मेल कराते हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है जो बन जाता है क्या? पुस्तकालय। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? संधि। 2 वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि बोलते हैं। तो अब संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। संधि होती हैं 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, और एक होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है, देखो अभी हमने बताया 2 वर्डों के मेल को, 2 वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब 2 वर्ड, अब ये 3 प्रकार की संधियां हैं, इसमें से हमको जानना है किस प्रकार की संधि की क्या परिभाषा है। देखो स्वर, अब ये स्वर संधि जो है इसमें स्वर आया है, मतलब 2 स्वरों के मेल, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन है, किसी भी व्यंजन के बाद कोई शब्द दिया गया है, उसके व्यंजन के बाद जो है स्वर, दूसरे शब्द में पहला जो होता है वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसमें जो विकार, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उस संधि को बोलेंगे व्यंजन संधि। देखो 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ समझ गए। स्वर संधि जो होती है वो 2 स्वरों के मेल से बनती है, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के साथ में दूसरे वर्ड में कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसके मेल से जो संधि बनती है उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है, इसीलिए इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन जब आता है तो उसमें जो है उसके जो है मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं, उस संधि को बोलते हैं विसर्ग संधि। तो ये तीनों समझ में आए। स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। अब तीसरी है कि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि किसी भी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जब आता है तो उसके मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस संधि को क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आए। अब देखो, अब आगे देखते हैं कि अब इसमें भी स्वर संधि के भी भाग होते हैं। जैसे संधि के 3 प्रकार हैं,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी प्रकार अब हम जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसके भी 5 प्रकार होते हैं। तो आगे 5 प्रकार पढ़ते हैं इनके, इसको मिटा लेते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो इनके भी प्रकार लिख लेते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। भाई स्वर संधि के प्रकार हैं तो इसीलिए दीर्घ गुण स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि। चौथा होता है यड़ संधि और 5वां होता है अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। पहला प्रकार हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। इसके बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। स्वर संधि। देखो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि इसमें ये बहुत ही सरल होता है। सबसे ये स्वर संधि का पहला भाग है, तो इसके बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसमें ये होता है जैसे अभी हमने बताया 2 वर्णों के मेल से, तो इसमें भी अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व होते हैं, जैसे हम नहीं पढ़ते हैं कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो जो छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे ये आ हो गया, छोटी ई हो गया, ऊ हो गया, तो ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर बड़ा वाला, ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो ये क्या है? अब पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला है ये दीर्घ स्वर संधि। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? कंडीशन होती है आ या आ, इसके बाद में क्या आना चाहिए? आ या आ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आ के साथ आ रहा है या कि आ के साथ ये आ रहा है। ऐसे ही इसमें ई के बाद में ई आना चाहिए, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आना चाहिए, या री के बाद में री हो। तो जब इन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि। एक चीज़ और है, यहाँ पे जब ये इसका विकार उत्पन्न होगा, ये मतलब परिवर्तन होगा, तो हमेशा दीर्घ में बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे इसमें जब परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? बड़ा। इसमें जब होगी तो बड़ी, इसमें जब होगा तो बड़ा हो, इसमें री। तो ये चीज़ समझ में आई? दीर्घ स्वर संधि में आ के बाद में आ ही होना चाहिए। और ये डिपेंड नहीं करता कि ह्रस्व के बाद में दीर्घ आ रहा है कि दीर्घ के बाद में ह्रस्व आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन पे अप्लाई है। तो आ के बाद में अगर आ है तो वो दीर्घ हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो इन वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मायाधीन। मायाधीन, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं मायाधीन।
प्लस अधीन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसमें स्वर है बड़ा और यहाँ पे क्या है छोटा। तो इसको जब हम इसका मेल कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, दीर्घ बताया था हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया था हमने, दीर्घ। तो यहाँ पे दीर्घ आया कि नहीं आया, तो मायाधीन हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, धर्मार्थ। तो इसको हम जब कराते हैं तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो वो यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, तो आ मिलकर क्या बना, बड़ा। समझ गए। तो इस टाइप से हम दीर्घ स्वर संधि पहचान सकते हैं या उसका संधि विच्छेद। रजनीश को हम क्या बोलेंगे, रजनीश का संधि विच्छेद होता है, इसका हम जब करते हैं तो रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी, यहाँ पे क्या है, बड़ी। तो बड़ी की बड़ी मिलके क्या बना, बड़ी। दीर्घ हमेशा दीर्घ बनता है, चाहे ह्रस्व या दीर्घ हो। तो ये बड़ी है, तो यहाँ पे दीर्घ वाला स्वर बन गया। तो ऐसे ही हम ये पहचान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया सूक्ति। क्या हो गया, सूक्ति। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सुधन उक्ति। तो यहाँ पे देखो छोटा हुआ है, यहाँ पे भी ह्रस्व वाला है। तो यहाँ पे क्या, अब ह्रस्व मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ। दीर्घ में दीर्घ स्वर संधि का नाम है में दीर्घ है, तो इसका मतलब है जो मेल होगा या स्वरों का जो मेल होगा वो दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ पे दीर्घ बन जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ है, सूक्ति। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा दीर्घ स्वर संधि। अब अगली देखते हैं गुण स्वर संधि। अगला देखते हैं गुण स्वर संधि। इसको मिटा देते हैं। गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं कि जैसे दीर्घ में क्या था, ह्रस्व या दीर्घ जब आता था तो दीर्घ हो जाता है उसमें, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। इसमें केवल आ या आ, मतलब पहले वर्ड में क्या होना चाहिए, आ या आ होना चाहिए। इसके बाद में 3 कंडीशन है, या तो ई या ई हो, ई या ई हो, या ऊ या ऊ हो, और या फिर आए री। पहले कंडीशन में क्या होना, आ के बाद में देखो यहाँ पे पहले वर्ड में आ ही होना चाहिए, और दूसरे वर्ड में ई या ई हो, या फिर ऊ या ऊ हो, या री हो। तो इसको जब हम मेल कराते हैं इसका, तो उसके विकार, उसमें विकार क्या उत्पन्न होता है, परिवर्तन क्या उत्पन्न होता है, इसको हम देखते हैं। जब आ के बाद में ई या ई होगी तो इससे जो परिवर्तन होगा, जो बनेगा वो होगा ए। क्या होगा, ए। और इससे जो दूसरी वाली कंडीशन है, इससे जब परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। और इसके बाद में जब इससे परिवर्तन होगा तो बनेगा आर। क्या बन जाएगा, आर। तो अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाद में, लेकिन परिवर्तन आपका यही बनेगा, परिवर्तन आपका ये वाला हो जाएगा। जो विकार उत्पन्न होगा उसमें ये विकार उत्पन्न हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब आ के बाद में ई या ई हो, या ऊ हो, या री हो, तो उसमें क्रमशः किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे बता दी। अब हम समझते हैं उदाहरण से। सुरेंद्र इसका ये उदाहरण है। अब इसको हम देखते हैं जब संधि विच्छेद इसकी करते हैं। आता है इसमें
अब देखो यहाँ पे सूरधन इंद्र, तो यहाँ पे क्या हो गया आ, और यहाँ पे क्या है ई। अब यहाँ से चेक करते हैं कि आ और ई, आ और ई ये मिलके क्या बनाएंगे ए। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, ये ए बना है। इसी प्रकार से एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल दिनेश। एग्जाम्पल लेते हैं दिनेश। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दिन प्लस ईस क्या हो जाता है, दिन प्लस ईस। अब देखो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं आया और ई, तो क्या बनेगा आ और ई मिलके ए हो जाएंगे। तो ये देखो ए यहाँ पे है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जलोर्मी। जैसे एक एग्जाम्पल है जलोर्मी। अब जलोर्मी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, जल प्लस ऊर्म, जल प्लस ऊर्म। अब इसका जो देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है आ, यहाँ पे क्या है ऊ, आ और ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे ओ। तो यहाँ पे क्या बना है ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये गुण संधि और ये दीर्घ स्वर संधि कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा। जैसे हो गया देवर्षि। देवर्षि क्या हो गया, देवर्षि। तो इसका जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आ और यहाँ पे क्या है री। तो हमने क्या बताया, आ और री के बाद में क्या हो जाएगा अर। तो देखो यहाँ पे आ गई र, तो यहाँ पे भी क्या आया अर। तो इस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि समझ गए और इसके उदाहरण समझ गए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।